साथियों, नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। पालक पनीर का नाम सुनते ही एक स्वादिष्ट कल्पना मन में उभरती है, लेकिन क्या यह स्वाद शरीर के लिए उतना ही उपयोगी भी है? क्या यह मिलन स्वास्थ्य का संगम है या विज्ञान के धरातल पर एक पोषणीय भ्रम? इस सवाल का जवाब हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो अपने खाने को लेकर थोड़ा भी सजग है। पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है जो लौह तत्व यानी आयरन का अच्छा स्रोत मानी जाती है, लेकिन इसमें ऑक्सैलिक एसिड भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व शरीर में आयरन के अवशोषण को बाधित करता है। इसका मतलब यह है कि पालक में मौजूद आयरन हमारे शरीर में पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता। अब पनीर की बात करें तो वह कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और एक डेयरी प्रोटीन भी है। लेकिन जब पालक और पनीर को एक साथ पकाया जाता है तो पालक का ऑक्सालिक अम्ल और पनीर का कैल्शियम मिलकर कैल्शियम ऑक्सालेट बना सकते हैं। यह यौगिक यानी तत्व शरीर के लिए अनुपयोगी होता है और कई बार मूत्र संबंधी पथरी यानी किडनी स्टोन का कारण भी बनता है। साथ ही पालक में मौजूद नाइट्रेट जब अधिक पकता है तो वह नाइट्राइट में बदल सकता है, जो शरीर में लंबे समय तक जमा रहे तो कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकता है। और पनीर, खासकर अधिक तले भुने मसालों के साथ सेवन करने पर कुछ लोगों में बलगम यानी म्यूकस की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है और पाचन को धीमा कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फूड साइंस लैब में वर्ष 2015 में हुए एक विश्लेषण में यह प्रमाणित किया गया कि पालक और पनीर को मिलाकर पकाने से दोनों के पोषक तत्वों आयरन और कैल्शियम का अवशोषण 30 से 40% तक कम हो सकता है। यह शोध पारंपरिक भोजन की वैज्ञानिक पड़ताल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पालक पनीर खाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसे समझदारी से और संशोधित रूप में अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहले पालक को हल्का उबालकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाए तो उसमें मौजूद ऑक्सालिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। इससे आयरन का अवशोषण कुछ हद तक बढ़ता है। साथ ही यदि पालक को टमाटर या नींबू के रस जैसे विटामिन सी वाले स्रोतों के साथ खाया जाए तो यह आयरन के अवशोषण को और अधिक बढ़ा देता है। दूसरी तरफ यदि पनीर को थोड़ी मात्रा में कम तेल और हल्के मसालों के साथ पकाया जाए तो वह आसानी से पचता है और उसका कैल्शियम भी कुछ हद तक उपयोगी बना रहता है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पालक पनीर को रोज खाने के बजाय कभी-कभी और संयम के साथ खाया जाए तो उसके दुष्प्रभाव नगण्य रह सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने पारंपरिक व्यंजनों को विज्ञान की कसौटी पर परखें, उन्हें और अधिक स्वास्थ्य अनुकूल बनाएं, न कि केवल स्वाद के भरोसे छोड़ दें। भोजन सिर्फ जिह्वा की संतुष्टि नहीं, बल्कि शरीर की संतुलित ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए। जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवगत करवाएं। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।